हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई एक न्यू एंशिएंट सिटी व्लॉग। और आप पूछ रहे थे मेरे से कि मैं अंशु चौहान वाले चैनल पे क्यों, अंशु चौहान ईटिंग वीडियो वाले चैनल पे मैं व्लॉग क्यों डाल रही हूँ। उस पर डालने का रीज़न यही है फ्रेंड, उस पे ना मेरे येलो डॉलर बने जा रहे हैं। और जो मैंने कल अक्षु की थोड़ी सी मतलब सुबह सुबह की वीडियो बनाई थी वो भी डाली थी, और ये भी वीडियो मैं उसी पे ही डालूंगी। और जो कल बनाई थी वो भी उसी पे डाली थी, तो उस पर भी येलो डॉलर ही बन रहा है। मैं भी देखती हूँ कब तक येलो डॉलर बनता है, इसलिए मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं उस पर क्रंच वीडियो। आप पूछते रहते हो कि उस पर क्रंच वीडियो क्यों नहीं आ रही है, उस पर क्रंच वीडियो क्यों नहीं आ रही है। वही रीज़न है खाली कि उस पर क्रंच वीडियो इसलिए नहीं आ रही है, ठीक है। और आज मुझे बात करने में बहुत इंजॉय करूँगी मैं, क्योंकि ना पता है फ्रेंड, मेरे पास मम्मी बैठी हुई थी यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा बात करने में अजीब अजीब सा लग रहा था। पहले तो यहाँ बैठी हुई थी मेरे पास में ही बेड पे, फिर वो वहाँ से उठ के फिर बरामदे में गई तो थोड़ी सी बात कर ली, फिर वो यहाँ पर बैठ गई, फिर वो कुर्सी पे बैठ गई, फिर वो खड़ी हो गई। तो मेरे पे ना ऐसे बात नहीं होती। और अक्षु और दक्ष भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, कल आपने देखा ही था, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी मैं। और अगर मेरे पास कोई बैठा होता है ना, तो वो मतलब कि मेरा फेस देखता है, तो मेरे पे ऐसे बात नहीं होती। मतलब ऐसे फ़ोन ऐसे स्टार्ट कर रखा है और कोई पास बैठा है तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, इस वजह से। तो बच्चे भी होते तब भी मुझ पर बात नहीं होती है, और अभी कोई भी नहीं है। मतलब दक्ष सॉरी सीटी तो जिम गए हुए हैं, और दक्ष और अक्षु ज्योति के यहाँ है, और मम्मी भी ज्योति के यहाँ है। ये तीनों ज्योति के यहाँ है, पापा तो बाहर ही रहते हैं, और हनिया सीटी जिम गए हुए हैं। तो आज मैंने सोचा अपने फ्रेंडों से बहुत सारी बातें कर ली जाए दिल खोलकर। और मुझे मालूम है अच्छा लगता है फैमिली के साथ व्लॉग बनाना और बातें करते हुए दिखाना, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब कि या तो फैमिली व्लॉग डालूं तो उसमें सब लोग होते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन जब बातें सातें करनी होती है ना तो फिर उसमें सब लोग बैठे होते हैं और वो मुंह को देख रहे होते हैं, तो फिर बहुत अजीब फीलिंग होती है, इस वजह से। और देखिए मैं अभी सूट सिलने ही जा रही थी। मैंने ना मतलब आज टाइम निकाला, स्वीटी ने बोला कि पैकिंग आज मैं कर लूँगा सारी की सारी, तुम अपना सूट सिल लो कोई सा भी। तो मतलब ऐसे नहीं है, मैं आने जाने वाले सूट नहीं सिल रही हूँ अभी, डेली रोज़ वाले सूट सिल रही हूँ। और मम्मी ने मेरे लिए सूट भेजा था, मैंने आपको दिखाया ही था उस दिन। और 3 सूट मुझे भैया ने दिलाए थे नहीं, दिए थे तब, पता नहीं कब दिए थे। मेरे को तो मेरे भाई सूट देते ही रहते हैं, मम्मी भी देती रहती हैं, मुझे नहीं मालूम कब दिए थे, लेकिन दिए थे मेरे भाई ने। तो ये देखिए मेरी मशीन ये देखिए मेरी मशीन रखी है नीचे, और ये देखिए मेरा डब्बा ये वाला, इसमें मेरा सिलाई का सामान रहता है। और तेरी ये तो गिर गया। ये देखिए इसमें मेरे सिलाई का सारा सामान रहता है ना। और ये मेरा स्टॉल है सबसे बेस्ट वाला, ये मेरा फेवरेट स्टॉल है। ये देखिए कितना ये मुझे ना सबसे 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 ज़्यादा पसंद है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी ये दिखाया था, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, अब ये मुझे याद नहीं कि किसने गिफ्ट किया था, लेकिन ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कपड़ा ना बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिल्क है, और मज़ेदार है। ये मेरी 10 एनिवर्सरी हुई थी ना, तो उस पर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, क्योंकि मेरे को गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के क्योंकि हम ऐसे नहीं मनाते कि घर में केक काट लिया छुट्टी। हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट वेस्ट आते हैं और बहुत इंजॉय करके मनाते हैं हम। तो मतलब अच्छी मनी थी मेरी एनिवर्सरी, 10 एनिवर्सरी भी। तो इसी वजह से ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, पर मेरे को ये याद नहीं कि किसने दिया था। जिसने भी दिया था उसको अब भी थैंक यू, पहले भी थैंक यू, और हमेशा के लिए थैंक यू, क्योंकि इसको मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये मेरे को ना बहुत पसंद है। इतना तो सॉफ्ट है ये, इतना सॉफ्ट, और इतना देखिए ये यूं ही करके मुट्ठी में भर लो, ऐसा लगता है कि किसी की खाल पहन रखी हो, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। इसका कपड़ा देखिए आप। और सबसे बेस्ट इसमें लगता है जो शाइन करता है ये, जितना रोशनी होती है उतनी ज़्यादा शाइन मारता है, और अंधेरा होएगा तो और ज़्यादा शाइन मारता है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका ये कपड़ा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ओढ़ के, ये देखिए कितना प्यारा स्टॉल है। और इसका कलर तो देखिए एकदम वाइट कलर है इसका, और ऊपर से ऐसे मतलब कि जैसे किसी की खाल किसी कप ये इस पे जो छापा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मुझे बेस्ट लगता है इसमें, ये मुझे बेस्ट लगता है इसमें। ये ना टीवी का तार लग रहा था इसमें, और
मतलब मैं नॉर्मली टीवी का तार लगा कर नहीं रखती। अगर चालू करते हैं उसी समय टीवी का तार लगता है, उसके बाद मैं निकाल देती हूँ। चाहे बटन ऑफ हो चाहे ऑन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तार नहीं लगा हुआ होना चाहिए मेरे लिए, तो मैंने इसलिए निकाल दिया। तो ये देखिए, ये मुझे बहुत, मैं जितना तारीफ़ करूँगी ना, जितनी देर उड़ी रहूँगी उतना देर मैं इसकी तारीफ़ करती रहूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ये मुझे ना इसलिए पसंद है क्योंकि ये देखिए इतना सॉफ्ट है ना, इसलिए पसंद है। और सूट मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं कटिंग ही करने जा रही थी, मैंने सोचा ला कटिंग ही कर लूँ। ये देखिए हमारे यहाँ का है, कहीं और का है, आगरा का ही नहीं, हमारे यहाँ का नहीं है ये। मैं सोच रही जलाली का थैला है ये, हाँ जलाली थैला है। देखो ये लिख रहा है वो जलाली अलीगढ़, है ना, हमारे यहाँ का ही है ये। आप सोच रहे होंगे मैंने बेड पे अभी तक मतलब कि बेडशीट क्यों नहीं बिछा रखी है, क्योंकि बेडशीट ना बिछाने का कारण ये है कि अक्षु रोज़ टॉयलेट करती है, रोज़ मुझे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मैं अक्षु को डायपर नहीं लगाती, क्योंकि आप जानते ही हो वो लड़की है, और लड़की को डायपर लगाने का मतलब है रैशेज़ हो जाना। उसको बहुत जल्दी से मतलब स्किन प्रॉब्लम लगती है, तो उसको स्किन प्रॉब्लम मुझे पसंद नहीं आता, उसको स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी से लगती है। तो इसलिए मैं उसको, अगर उसने, जैसे बहुत से होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों का क्या होता है, जैसे सुसु कर लेते हैं, सुसु करने के बाद उसी पजामी को दोबारा सुखाने डाल देंगे, फिर वो सूख जाएगी तो उसको दोबारा पहना देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। अगर उसने एक बारी सुसु कर लिया ना, तो उस पजामी को पहले मैं धोऊंगी साबुन से अच्छे से रगड़ कर, फिर उसको धोकर डालूंगी, सूख जाएगी, उसके बाद वो दूसरी पजामी तभी पहनेगी। इसलिए मैं उसके लिए 50-60 पजामी रखती हूँ, क्योंकि उसको कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसको ना स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी से होती है। तो मैं सूसू की पजामी भी उसको कभी नहीं पहनने देती। और अगर मैं उसको डायपर नाइट में पहनाकर सुलाऊंगी तो आप सोच सकते हो फ्रेंड कि क्या होगा। इसलिए मुझे रोज़ नाइट में दूसरी चादर बिछानी पड़ती है, रोज़ दूसरी बदलनी पड़ती है, ये समझ लीजिए, ये हिसाब हो गया मेरी अक्षु का। और पर मैं बच्चों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं करती, बच्चे चाहें जितना भी सुसु करें पॉटी करें, लेकिन डायपर में नहीं, रियलिटी में कर लो भैया, मैं सफ़ा करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। और दूसरी बात ये भी है फ्रेंड कि मतलब मेरी अक्षु की स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी से उसको वो करती है, मेरी जैसी स्किन है शायद उसकी, इसलिए मुझे भी स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी से होती है। खून तो मेरा ही है, तो मेरे जैसी होगी डेफिनेटली। और हाँ, मुझे ना किसी ने बोला था कि तुम दुपट्टा वुपट्टा कम डाला करो, अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमारे घर में ना बहुएं दुपट्टा ओढ़ कर ही रहती हैं। अभी जैसे कि कोई नहीं है तो मैं बाल भी खोल सकती हूँ, मैं दुपट्टा के बगैर भी रह सकती हूँ, मैं मम्मी के सामने भी ऐसे ही रहती हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं, क्योंकि कोई भी बाहर से आ जा रहा है। अभी ये चल रहा है शादी का सीज़न, आप समझ सकते हो, शादी का सीज़न चल रहा है, तो कोई ना कोई न्योता देने के लिए आ रहा है कि रत जगाए आ जाना, कोई बन्नों का ब्लौआ देने के लिए आ रहा है, कोई किसी चीज़ का ब्लौआ देने के लिए आ रहा है, तो निकल के मुझे ही देखना पड़ता है कि हाँ जी, अभी मम्मी तो बाहर हैं ज्योति के यहाँ, तो मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा ना कि कौन आया दरवाजे पे, तो दरवाजे पे देखना पड़ेगा। बार बार दुपट्टा ओढ़ूँ, मेरा हर वक्त का यही नहीं कि फ्रेंड कोई आया तभी मैं सर पे दुपट्टा डालती हूँ, मेरा 24 घंटे सर पर दुपट्टा डाला रहता है। और ये जो मैं फेस बनाकर बैठी हूँ ना, वो सिर्फ आपके लिए बैठी हुई हूँ, बाल खोलकर, और सर पे दुपट्टा नहीं है, तो ये मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, वरना मेरा दुपट्टा अभी भी ये पड़ा हुआ है। ये देखिए, मेरा दुपट्टा मेरे साथ ही रहता है और मेरे सर पर ही रहता है हर वक्त, ये बात होती है। बस सोती हूँ तभी उतारती हूँ सिर से, और या नहाती हूँ तभी उतारती हूँ, ये है मेरा, हर वक्त मेरे सर पे दुपट्टा रहता है। और ये तो खैर मैं अभी ऐसे बैठी हुई तो मैं आपके साथ ही बैठी हुई हूँ। मुझे एक और बात बोलनी थी आपसे, मैं क्या बात बता रही थी, भूल गई, जब मुझे याद आ जाएगी तब बता दूंगी। क्या बताती, हाँ अक्षु की, तो इसीलिए मैंने बेडशीट नहीं बिछाई हुई है,
तो ये देखा ना मेरा, मैं भूल जाती ज़रूर हूँ लेकिन मुझे याद भी आ जाता है थोड़ी देर में। तो अक्षु को ना स्किन प्रॉब्लम जल्दी से हो जाती है, तो इस वजह से मैं बेडशीट चेंज करती रहती हूँ रोज़ 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 रोज़। इसीलिए आपको नाइट में ही वीडियो बनाने को होता है मेरा। 2-3 दिन से मैं नाइट में ही वीडियो बना रही हूँ। तो आप सोचते होगे कि कभी बेडशीट बिछाती भी है या नहीं। बेडशीट रोज़ बिछती है लेकिन वो सुसु पुसु कर देती है, तो इसलिए वो निकाल देती हूँ मैं। अभी वो दोपहर में सोई थी, तो दोपहर में उसने सुसु कर दिया था, तो फिर इसलिए मैंने उतार के वो ऊपर धोकर डाल दी और दूसरी अब बिछाऊंगी मैं नाइट में। ये चीज़ थी, तो इसी वजह से मैं उसको डायपर नहीं पहनाती। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको सूट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मस्त सूट है ना। लेकिन ये ना मतलब कि डेली रोज के लिए है। ये मुझे ना भैया लेकर आया था मेरे लिए। ये देखिए ब्लैक है। ये मैंने सिंपल सूट इसलिए मंगाए फ्रेंड क्योंकि ये गर्मी में भी काम आ जाएंगे मेरे सारे, क्योंकि गर्मी में आपको पता है हैवी कपड़ा नहीं पहना जाता, तो मैं ये इसलिए सिल कर रखना चाहती हूँ। और ये एक सूट तो आपको मैंने दिखाई दिया था। हाय, इधर आके बैठ। हाय बाबू, तुम छोटे बेबी हो ना, हैं? और हैनिया जितने भी तेरे को देख रहे हैं ना वो तेरे से बहुत बड़े हैं, तो तू हाय बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। नमस्ते बोल दो हाथ जोड़कर। नमस्ते। हाँ, ये गुड बॉय वाली बात है। वैसे मुझे हाय पसंद आती है, लेकिन मैंने कल सोचा था जब तू हाय बोल रहा था ना, तब मैंने सोचा कि मेरे दक्ष तो सारे के सारे बड़े ही हैं, क्योंकि मेरे साथ के लोग हैं ना सारे के सारे बाबू। तो इस वजह से तो फिर तेरे को तो हाय नहीं सूट करेगी ना, हेलो नहीं सूट करेगी ना, हाय सूट करेगी। क्या सूट करेगा, क्या सूट करेगा बता? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। बाबू कहाँ है? बाहर। तू कहाँ था? बाहर। बाहर किसके यहाँ? सड़क पे। मैं सोच रही ज्योति के ना है तू। हाँ, ये तो ये वाला सूट तो मैंने आपको दिखाया ही था। ये भी सिंपल सा है। ये देखिए, ये मम्मी ने भेजा था मेरे लिए। ऐसा करके दिखेगा। हाँ, ये मम्मी ने भेजा था मेरे लिए। और ये भैया ने दिलाई थी मुझे 3 सूट। तो मैं सोच रही हूँ ये मैं अभी रोज़ में सिल के रख लूँ। तो ये वाला तो मैं पैंट वाला बनाने वाली हूँ। ये वाला मैं पैंट वाला बनाने वाली हूँ और ये तीनों मैं प्लाजो वाले बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन है ये भी प्लाजो के लिए, ये भी प्लाजो के लिए, ये भी प्लाजो के लिए। क्योंकि ना फ्रेंड, मैं आपको एक और बात बताऊँ। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं ना इंस्टा पर वीडियो डालती हूँ, तो मेरे को ना रोज़ 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 मुझे ऐसा लगता है कि न्यू कपड़े हों, न्यू कपड़े हों, न्यू कपड़े हों। इस वजह से मुझे सिलने हैं बहुत सारे कपड़े। सिटी ने मुझे और भी कपड़े दिलाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। आज नहीं, फिर कभी दिखाऊंगी। और हाँ, शादी की शॉपिंग मैंने कुछ नहीं की है, थोड़ा बहुत ही किया है। मतलब कि कपड़े वपड़े तो मैंने नहीं लिए, सच बताऊं तो। क्योंकि कपड़े मैंने पता है क्यों नहीं लिए है क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है, तो मुझे उसके लिए कपड़े लेने हैं। स्वीटी ने बोला था मेरे को कि अभी जो कपड़े ले लोगी तो फिर वो तुम अपनी फ्रेंड की शादी कर लेना उसको ही पहन के, क्योंकि यहाँ पहन लूँगी तो वहाँ तो कोई देखेगा नहीं, तो वो भी गॉर्जियस हो जाएंगे। लेकिन मैंने स्वीटी को बोला कि नहीं स्वीटी, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़े फ्रेंड मुझे इसलिए नहीं चाहिए थे। कपड़े की तो खैर मेरे पास भरमार है। मैं आपको कभी अपने सारे कपड़े दिखाने का मन करता है यार, मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे पास अभी 2 लहंगे हैं। अभी मैंने एक प्रिया की शादी में लिया था, अपनी फ्रेंड की शादी में, और एक अपनी कज़न सिस्टर की शादी में लिया था, दीपा की शादी में, जिसको मैंने ही तैयार किया था। मैंने शायद फ़ोटो भी डाले थे आपके साथ, शेयर किए थे मैंने अपनी कज़न सिस्टर के, तो उसको भी मैंने ही रेडी किया था। तो उसके मतलब कि उसकी शादी के कपड़े मेरे पास अभी भी है। लहंगा लिया था मैंने, और जो प्रिया की शादी में भी मैंने लहंगा लिया था वो भी मेरे पास है। तो मैं उन दोनों में से ही एक पहनने की सोच रही थी कि मैं एक पहन लूँगी। लेकिन हमारी दीदी तो दीदी है ना, मतलब कि जो मेरी बुआ जी है ना, मतलब स्वीटी की बुआ जी, उनकी बेटी हैं, तो वो बहुत गुस्सा कर रही थी। यूँ बोल रही थी कि तुमको लहंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, और मेरा लहंगा ले लेती। मैंने भी अभी 2 न्यू लहंगे लिए हैं और तुम्हारा साइज़ मेरा साइज़ सेम है। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो दीदी बोल रही थी कि तुम अपना लहंगा नहीं लेकर आओगी शादी में तुम्हें मेरा लहंगा पहनना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि बहुत हैवी नहीं हो जाएगा लहंगा, क्योंकि हमें सर पे दुपट्टा डालना पड़ेगा, पूरा कवर करना पड़ेगा, और जब हम पूरा कवर करेंगे तो लहंगे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं सूट पहन लूँ या साड़ी पहन लूँ। साड़ी
साड़ी मुझे थोड़ा ऑड लगता है। अब फ्रेंड सच बताऊं, मुझे साड़ी बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे साड़ी में। साड़ी मुझे बहुत ऑड लगती है। मैं इसको उतार देती हूँ, मुझे बार बार तो साड़ी मुझे थोड़ी ऑड लगती है, क्योंकि मुझे ना साड़ी से ना मन सा बहुत उकता गया। मैं ऐसा नहीं, मैं साड़ी ने शुरू से पहनी है, मैंने साड़ी मैंने पहनी ही नहीं है, बहुत कम पहनी है। शुरू शुरू में न्यू न्यू शादी होकर आई थी तभी पहनी है, आने जाने में ज़्यादातर। घर पे तो खैर नहीं पहनी है बिल्कुल भी। या नवरात्रे में पूरे नवरात्रे पहनती थी। आज ये वाली साड़ी पहनूंगी, आज वो वाली साड़ी पहनूंगी, आज ये वाली साड़ी पहनूंगी। मैंने साड़ी लास्ट बारी पहनी है, मैं बता दूँ, मैं एक दिन लाइव आई थी, समथिंग उस लाइव को भी हो गया होगा 7-8 मंथ या मतलब बहुत टाइम हो गया। मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही मेरे को बोला था कि प्लीज़ आप हमें साड़ी पहन के दिखाइए। मेरा बहुत, हम लोगों को बहुत मन है कि आप साड़ी पहन कर दिखाइए। वो अभी भी लाइव पड़ी हुई है, अगर आपने मुझे नहीं देखा साड़ी में तो आप जाकर देख सकते हैं। अंशु चौहान ईटिंग वीडियो वाले चैनल पर पड़ी है, और वो लाइव समथिंग 1 घंटे की करीब होगी या आधा घंटे की, आई डोंट नो। लेकिन उसमें मैंने वाइट एंड ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मेरे ऊपर। तो मैंने लास्ट टाइम तभी साड़ी पहनी, उसके बाद मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। तो मुझे साड़ी वाड़ी में इतना दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरे को ना स्वीटी ने सच बताऊं तो करवा चौथ के लिए साड़ी दिलाई थी, लेकिन मैं 2 दिन पहले ही, करवा चौथ से 2 दिन पहले ही साड़ी लेकर आई थी। मुझे पूरा 101% पता था। मैं सुपारी खा रही फ्रेंड, इसलिए मुझे बोला नहीं आ रहा। तो 101% मुझे पता था कि मेरा ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा 1 दिन के अंदर। पर एंड टाइम पे सब टेलर्स ने मना कर दिया कि नहीं सिल पाएगा, काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। फिर उसी समय दीपावली का भी थोड़ा काम ज़्यादा आ जाता है, तो इस वजह से नहीं सिल पाया था मेरा ब्लाउज़। तो फिर मैंने कहा, मतलब मैं जो करवा चौथ पे मैंने जो सूट पहना था ना, वो मैं अहोई आटे के लिए लेकर आई थी कि उस पर पहनूंगी। लेकिन अहोई आटे पे भी मैंने, मतलब कि अहोई आटे पे मैंने वो सूट पहना था। कौन सा सूट पहना था मैंने अहोई आटे पे? हाँ, जो सिलवाया था, चॉकलेटी कलर का सूट था। और हाँ, सबने मेरे को ये बोला था कि तुमने ब्लैक सूट पहना अहोई आटे पे। वो अहोई आटे पे चॉकलेटी सूट था, वो ब्लैक नहीं था। मैं एक बारी फोटो लगा दूंगी, आप ध्यान से देखिए। मैंने वो ब्लैक सूट नहीं पहना। ब्लैक बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, ब्लैक ये होता है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर फोटो लगाती हूँ और यहाँ पर ये दिखाती हूँ, आप देख लीजिए ब्लैक क्या होता है। ये देखिए, ये ब्लैक है। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है आप देख लीजिए। मैं एक बार ये पिन्नी हटा के दिखाती हूँ, क्योंकि दिख नहीं रहा है ठीक से। ये होता है ब्लैक, ठीक है। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये चॉकलेटी कलर है, ये ब्लैक कलर नहीं है। आपने बहुत कमेंट किए थे मेरे को कि ये ब्लैक सूट क्यों पहना, वही आटे में ब्लैक नहीं पहनते, क्योंकि मैंने ब्लैक पहना ही नहीं था। और हमारे यहाँ भी नहीं पहनते, ना ब्लू पहनते हैं ना ब्लैक पहनते हैं। आप तो ब्लैक की बात कर रहे हो, हमारे तो ब्लू भी नहीं पहनते। और एक बेवकूफ़ ने मेरे को बोला था कि अरे हाथों में ना ब्लैक चूड़ियाँ पहनती है। ब्लैक हमारे यहाँ ना बिंदी तक नहीं लगाते माथे पे, तो ब्लैक चूड़ियाँ तो तब पहनेंगे। कोई गधी ने बोला होगा ये चीज़, मैंने देखा था। मन की चल छोड़, मैं तो ऐसे लोगों की बात ही नहीं करती। मेरे यहाँ ना ब्लैक कुछ भी यूज़ नहीं करते, ना ही बिंदी यूज़ करते हैं, ना ही चूड़ियाँ तो हमारे ना बहुत अपशगुन माना जाता है ब्लैक पहनना। तो ये हमारे यहाँ नहीं होता, ना बिंदी ना चूड़ियाँ, ये नहीं पहनी जाती। तो ये अपनी घटिया सोच अपने पास रखें प्लीज़, कृपा करके। मेरे से तो ऐसा ना बोलें, क्योंकि जो होता ही नहीं है वो चीज़। बस मैं अपने फ्रेंडों को बता रही हूँ कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपने होई आटे पे ब्लैक सूट क्यों पहना है, क्योंकि वो ब्लैक था ही नहीं फ्रेंड। ब्लैक तो मतलब कि वो चॉकलेटी था। और जो मैंने करवा चौथ पे सूट पहना था रेड कलर का, उसकी चुन्नी देखते ना आप उसका दुपट्टा देखते, तो उसका दुपट्टा देखते ना, वो तो बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक था। बस उसके ना चारों तरफ छोटी छोटी सी पतली सी पाइपिंग लग रही है। जो पाइपिंग लग रही है, हाँ पाइपिंग नहीं लग रही है, पतली सी पाइपिंग लग रही है वाइट कलर की। तो मैंने मम्मी को बोला कि, मैंने कहा मम्मी मेरा ब्लाउज़ तैयार करके नहीं दिया। मम्मी ने बोला कि तू अपना आप कर ले अपना ब्लाउज़ तैयार। मैंने अपनी मशीन निकाली, मशीन मेरी इतनी डैमेज थी कि बाई गॉड उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मैंने भैया को फ़ोन किया, मशीन वाले भैया को, मैंने कि भैया आ जाओ। तो उन्होंने भी समय पे टंडा दे दिया कि नहीं अभी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी नहीं आ पाऊँगा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं,
ये बहुत क्यूट है। तो मतलब कि फिर उन्होंने भी मना कर दिया, तो फिर मेरा ब्लाउज़ मैं खुद भी नहीं सिल पाई। अब क्या रह गया वो सूट पहनना। तो वो सूट मैं पहनने करवा चौथ पर रेड ही अच्छा लगता है, आपको मालूम है। तो वो मेरी साड़ी ना मैंने थोड़ी सी मतलब उसमें रेड थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन साड़ी मेरी ऑरेंज है और साड़ी मेरी बहुत सुंदर है जो मैं करवा चौथ के लिए लेकर आई हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मतलब यही पहले, फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी हनी इसका दुपट्टा तो मैं ओढ़ ही नहीं सकती क्योंकि ब्लैक है। तो फिर मम्मी ने बोला कि तू तो हर साल ही चुंदरी डालती है ना शादी की, तो चुंदरी डाल ली है, जरूरी है दुपट्टा डालना। मैंने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। तो चुंदरी तो हम डालते ही हैं शादी पे, सभी डालते हैं, मैं क्या, बहुत से लोग नहीं डालते। मैंने खैर किसी को ऐसा देखा तो नहीं डालते हुए, ना ही यूट्यूब पे किसी को देखा था और ना ही वैसे देखा था, क्या कहते हैं, बहुत लोगों को देखती हूँ मैं, बहुत लोगों को नहीं देखती। लेकिन यूट्यूब पे मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे उसमें किसी ने भी चुंदरी नहीं डाली थी शादी की, लेकिन हमारे यहाँ डलती है। हमारे यहाँ चाहे तुम कुछ भी कपड़ा पहन लो, चाहे कितना भी वीआईपी कपड़ा पहन लो, स्टाइलिश कपड़ा पहन लो, लेकिन जब हम पूजा करते हैं ना माता रानी की, जब हम क्या कहते हैं करवा चौथ मैया की पूजा करते हैं बैठकर, तो उस समय हम अपने सर पर अपनी शादी की चुंदरी पहने हुए होते हैं। और पूजा भी जब हम वहाँ पर ऊपर जब उनको क्या कहते हैं वो करने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, तब भी हम वो सारी पूजा अपने हस्बैंड की और जो चंद्रमा हैं उनकी पूजा करेंगे, तो वो उसी दुपट्टे में करेंगे जो हमारी शादी की चुंदरी होती है। तो उसी में ही मैंने की थी। अब ये हुआ, अब क्या हुआ भाई, तो इसलिए मेरे को ना बहुत कमेंट आए थे। वो चॉकलेटी सूट था, ब्लैक बोल रहे थे, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पर मेरे पास उस समय नहीं था कि मैं वीडियो बनाकर एक्स्ट्रा डाल सकूं कि ये ब्लैक नहीं है, ये चॉकलेटी है, ऐसे करके। लेकिन मुझे आज ही याद आया, तो इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। और हमारे यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, हमारी सास के बिना कोई भी पूजा नहीं होती, चाहे वो करवा चौथ। मम्मी तो हर चीज़ से थोड़ा सा बचती हैं, ए कर ले बहन मैं थक गई हूँ, ए बहन ये वो, पर मैं उनको ज़बरदस्ती खींचती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है फ्रेंड, सच बताऊँ, कि कोई भी पूजा हो, चाहे वो घर की कोई भी चुट्टू सी भी पूजा हो, उसमें बड़े साथ बैठें तो वो बेस्ट होता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं मम्मी को हर चीज़ में साथ रखती हूँ, चाहे मम्मी कितना भी बचने की कोशिश करें, उनको खींचती रहती हूँ उस पर मैंने दीपावली की पूजा भी दिखाई थी हमारे यहाँ कैसे होती है। लेकिन उस समय मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैंने तो बम पटाखे भी नहीं चलाए थे, जबकि मैं इतनी दीवानी हूँ बम पटाखे की। मैंने बम पटाखे भी नहीं चलाए थे और मैंने अच्छे से तैयार भी नहीं हुई थी, मैं वहीं तैयार हुई थी, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। तो हमने इसलिए ही, हमारे यहाँ जैसे भाई हमारे घर के बड़े करते हैं, हमारे पापा जैसे, ये मतलब कि जो लक्ष्मी पूजन होती है ना, हमारे घर के बड़ा ही करता है। तो अब हमारे घर के बड़े, सबसे बड़े पापा हैं, तो पापा ने ही हमेशा की है। और भगवान ना करे उनको कभी कुछ हो, तो मैं तो ये कहती हूँ बैठे रहें तो अच्छा है हमारी सर पर, क्योंकि उनका हाथ होना ज़रूरी है। लेकिन जब हमने पूजा की थी ना, एक गधी ने मैसेज किया था कि भगवान को नीचे नहीं बिठालते, इतने भी मैनर्स नहीं है। तुम बेटा अपने मैनर्स अपने पास रखो, हमारे बड़े जैसे हमारे लिए करते हैं ना, तो हमारे लिए तो बेस्ट वही है जो हमारे बड़े कर रहे हैं हमारे लिए। अगर ये हमारे बड़े मतलब कि शुरू से ऐसा करते तो हमारे लिए वो बेस्ट होता, लेकिन जब हमारे बड़े हमारे आगे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। बस यही था। और तो अजान हो रही है फ्रेंड, शायद आपको सुनाई दे रही होगी। पहले मैं अजान हो जाने देती हूँ, फिर मैं वीडियो ऑन करती हूँ। तो बस यही बात थी बताने के लिए। और हमारे घर के बड़े हमारे साथ जुड़ते हैं तभी हमें मज़ा आता है। अब मम्मी भी बाहर आ गई हैं और अक्षु भी आ गई है और दक्ष भी आ गया। दक्ष पायदान पे बैठ के गेम क्या खेल रहा है बाबू? सांप सीढ़ी। अक्षु बेबी ए मेरी चुईया, अच्छू हेलो बोल दो। क्या खा लियो गुड़िया? नमकीन? मुझे तो खिलाता करेंगे कोई भी नमकीन। आ बाबू तेरा मुंह काय में हो रहा है? क्या खा के आई है तू? रबड़ी तो रबड़ी लग रही है ना, इसलिए पूछ रही। रबड़ी खा के आई है? दक्ष तेरी कटिंग मस्त हुई है इस बारी।
तो बस यही बात थी फ्रेंड बताने के लिए। और मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी आपके साथ, भूल गई मैं। हाँ, एक ने कमेंट की थी मुझे कि आप ये अजान होती है तो आप वीडियो क्यों रोक देते हो, आप क्या मोमडन हो। मेरे लिए ना सारे मज़हब एक ही बराबर हैं और सबको मैं एक ही समान समझती हूँ, क्योंकि जिन भगवान को मैं मानती हूँ, जानती नहीं हूँ, जानते तो वो मुझे हैं, मैं नहीं जानती, मैं मानती हूँ उनको। यहाँ से यहाँ का टचिंग रिश्ता है हमारा, साईं का और मेरा। तो जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ ना, वो किसी मज़हब वाले नहीं है, वो सबको एक समान समझते हैं और इसीलिए वो कहते हैं सबका मालिक एक। ठीक है, तो मेरे लिए मज़हब कुछ नहीं होता, मोमडन हो या हिंदू हो या क्या कहते हैं सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मेरे लिए मैटर नहीं रखता। मेरे लिए तो सब एक समान है और मैं सारे ही भगवान की बहुत ही फुल रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चर्च भी चली जाती हूँ, मतलब कि यहाँ तो चर्च है ही नहीं, खैर सच बताऊँ तो यहाँ गुरुद्वारा भी नहीं है क्योंकि ये गांव में पड़ता है। तो यहाँ दक्ष 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 मशीन चला रही, हटा दे, सुई हुई में हाथ आ जाएगा बेटा। मैं भी सिलाई करूँ, पीछे को सरका दे मशीन। बाबू मान जा, हाथ में लग जाएगी बेटा, काता हो जाती है नई की बच्ची। तो मैं अपने घर पे चर्च पे भी जा चुकी हूँ, चर्च पे भी जाते हैं हमारे ना, उस दिन जाते हैं 25 जनवरी को, यानी कि उस दिन होता है बड़ा दिन भी बोलते हैं, बहुत से बड़े बूढ़े तो बड़ा दिन बोलते हैं, वैसे उसको कहते हैं क्रिसमस डे। हाँ ऐसे नहीं बोलते, दे नहीं रहे हैं, दे दे दक्ष दे दे वो। तो क्रिसमस डे वाले दिन, और मैं अब्बू लाला की दरगाह भी जाती हूँ, जो अब्बू लाला की दरगाह है, मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगी किसी दिन, घर पर लेकर हर बिस्पित को जाती हूँ मैं अब्बू लाला की दरगाह, तो वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी आपको। वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स रहती हैं और चर्च जाते हैं, पर चर्च मैंने ना मतलब वैसे कभी नहीं जाती, मैं वैसे जाती हूँ 25 को क्या होता है, 25 जनवरी को क्रिसमस डे होता है, उस दिन ना कैंडल जलाने जाते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और गुरुद्वारे तो मैं जाती रहती हूँ, गुरुद्वारे में तो मतलब बैठना बहुत ही संतुष्टि देना होता है मेरे को, तो मैं गुरुद्वारे भी जाती रहती हूँ। जब स्वीटी मुझसे मिलने आए थे ना, तो मैं हर एक जगह गई थी उनके साथ, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय।